आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 4 मेन टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप्स की, ए, बी, ओ और ए बी। और ये टाइप्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एक ख़ास किस्म के प्रोटीन जिसको हम एंटीजन कहते हैं उसके प्रेजेंस या एब्सेंस पे। 2 मेन एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए और बी। अगर आरबीसीज़ के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। फिर इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम RH फैक्टर बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अपरेटस और केमिकल जो रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एंटी सीरम किट है जिसमें एंटी सीरा ए, एंटी सीरम बी और एंटी सीरम डी प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं से हमें पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है किसी भी पेशेंट का। इसके अलावा हमें प्रिकर या लैंसेट चाहिए होती है जिससे हमने प्रिक करना है। फिर हमें एक स्लाइड चाहिए होती है और स्लाइड के ऊपर हमने इस तरह से उसको जो है मार्क कर लेना है A, B और D से। फिर इसके अलावा हमें एक इसमें अल्कोहल स्वैब चाहिए होती है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फिंगर टिप को जो है थोड़ा सा रब कर लेना है, मसाज करना है। उसके बाद उसको आपने क्लीन कर लेना है या डिसइंफेक्ट कर लेना है अल्कोहल स्वैब से। फिर आपने एक प्रिकर लेना है और बड़ी केयरफुली जो है अपनी फिंगर टिप को प्रिक करना है। ये प्रिक जो है ये ना तो बहुत गहरा हो ना ही बहुत लाइट हो, एक नॉर्मल प्रिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है ब्लड आने लग जाएगा। अब इसके बाद आपने ये करना है कि अपनी जो स्लाइड है जिसको आपने मार्क किया है A, B और D के साथ, A के ऊपर एक ड्रॉप लगा देना है, एक ड्रॉप B के ऊपर लगा देना है और एक ड्रॉप जो है उसको जो मार्क आपने D किया है वहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपने एंटी सीरा A लेना है, उसका एक ड्रॉप जो है आपने वो जो ब्लड ग्रुप का एक ड्रॉप, ब्लड का जो एक ड्रॉप आपने A पे लिया है उस पे लगा देना है। इसी तरह से एंटी सीरा B लेना है, उसका एक ड्रॉप जो है आपने B की पोजीशन पे जो ब्लड आपने लिया है उसके ऊपर एक ड्रॉप लगा देना है। और इसी तरह से एंटी सीरा D लेंगे आप और एंटी सीरम D का एक ड्रॉप जो है आप ब्लड के उस ड्रॉप पे जो है इंसर्ट कर देंगे जो आपने D की पोजीशन पे लिया है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इन तीनों को मिक्स करना है। मिक्सिंग करते वक्त आपने एक बात जो ख्याल रखनी है वो ये है कि तीनों को एक ही लैंसेट से या टूथपिक से या किसी भी चीज़ से आपने मिक्स नहीं करना। तीनों को मिक्स करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर आप टूथपिक यूज़ कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट टूथपिक्स आपके पास होनी चाहिए जिनके साथ अलग अलग आप जो है मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि अगर एक से ही आप मिक्स करेंगे तो वो सारी जो है कंटामिनेशन हो जाएगी उसके अंदर। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर रखना है। फिर आप इसको पकड़ के थोड़ा सा क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपने प्लेस कर देना है और इसको ड्राई होने देना है। और फिर आपने ये देखना है कि कौन से आपके पास पॉइंट्स है जहाँ पे एग्लूटिनेशन या क्लोटिंग हुई है, उसी से जो है आपको पता चलेगा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसको इस तरह से समझते हैं, D पे अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो नेगेटिव है। A पे अगर सिर्फ A पे होगी तो A हमारा ब्लड ग्रुप होगा, साथ में हम D को देखेंगे। अब जैसे फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं A और D पे एग्लूटिनेशन हुई है तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। सेकंड में देखेंगे अगर तो B और D पे एग्लूटिनेशन हुई है इसलिए ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। अगर सिर्फ B पे होती और D पे ना होती तो ब्लड ग्रुप B नेगेटिव होना था। इसी तरह से अगर तीनों पे हो रही है तो वो AB पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि A और B पे एग्लूटिनेशन नहीं हुई, इसका मतलब ब्लड ग्रुप A या B नहीं है। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O है। और साथ में क्या है, D पे एग्लूटिनेशन हुई है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अब एंड पे जो है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका आपने जवाब देना है। आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी तो वो हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।